हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अब आपके पास एक शॉर्ट नोटिस जो है वो आ चुका है आरआरबी जेई की तरफ से, जहां पर आरआरबी ने आप लोगों को जानकारी दी है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 14 अगस्त से और 13 सितंबर तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। ऑब्वियसली ये टेंटेटिव डेट बोल करके आपको बताई गई है, लेकिन अभी तक का जो प्लान है वो यही है। अब यहां से सवाल उठता है कि तैयारी को किस तरह से, किस दिशा में हमें लेके जाना है। ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। 5 वो ऐसी मिस्टेक्स है जो आप सब कर सकते हो। अगर आपको पहले से पता रहेगा तो आप शायद उनको सुधार भी पाओगे। तो वही 5 मिस्टेक्स के बारे में आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा टेक और नॉन टेक का जो ट्रैप होता है वो। अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा आरआरबी जेई एग्जाम होगा उसके अंदर सीबीटी 1 रहेगा सबसे पहले। उसके बाद जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करोगे तब आपको सीबीटी 2 देना पड़ेगा। इसके बाद डीवी होगा और फिर उसके बाद आपका मेडिकल किया जाएगा और फिर उसके बाद आपको जो है नियुक्ति की जाएगी आपकी पोजीशन पे। सीबीटी 1 जो होगा ये प्योरली नॉन टेक होता है बेटा, इसमें टेक्निकल नहीं आता है। और ये जो पर्टिकुलर स्टेज होती है ये आपके क्वालिफाइंग स्टेज है, यानी कि इसके नंबर आगे जुड़ते नहीं है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कट ऑफ अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट से बाहर जरूर हो जाते हो। तो ये क्वालिफाइंग स्टेजेस के मार्क्स आगे जाकर के नहीं जोड़े जाते हैं। सीबीटी 2 जो है यहाँ से मेरिट आपकी बनती है और इसी के आधार पे आपको फाइनली डीवी में बुलाया जाएगा और फिर डीवी में आप क्लियर कर जाओगे, मेडिकल क्लियर कर जाओगे, आपको नौकरी मिलेगी। अब यहाँ पे डाउट ये आएगा, सर नॉन टेक ही बढ़ना है पूरा का पूरा सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 के अंदर क्या है? सीबीटी 2 में टेक और नॉन टेक दोनों ही रहते हैं। यहाँ पर 50 सवाल का यहाँ पे नॉन टेक भी होगा और साथ ही साथ यहाँ पर टेक भी होगा। बड़ा हिस्सा 100 का होगा, 100 क्वेश्चंस का जो टेक का रहने वाला है। तो ये दोनों ही इसके अंदर रहेंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा दिमाग में कि सर क्या करूं, पहले मैं तैयारी में नॉन टेक की कर लूं या पहले मैं टेक ही पढ़ता रहूं, नॉन टेक लास्ट में पढ़ लूंगा। देखो ये वाली गलती मत करना कि आप पहले जो है टेक्निकल पढ़ने लग जाओ। पहले टेक्निकल पढ़ लोगे और सोचोगे नॉन टेक बाद में करेंगे तो हो नहीं पाएगा सिलेबस, क्योंकि काफी ज्यादा है और कभी पढ़ा भी नहीं है आपने। सिर्फ यहाँ पे करंट अफेयर या फिर सिर्फ रीजनिंग नहीं है, यहाँ पे साइंस जैसे सब्जेक्ट्स भी हैं, पूरे पूरे जीके भी है, जीएस भी है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप बाद में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्या पहले नॉन टेक कर लूं? देखो अगर पहले नॉन टेक कर लोगे तो फिर कहीं के नहीं बचोगे, यानी कि आरआरबी जेई एग्जाम की ही तैयारी कर पाओगे। फिर आप ये उपाय तभी, ये वाला ऑप्शन तभी चूज करना है जब आपका उद्देश्य केवल और केवल आरआरबी जेई है। उसके अलावा आपने कसम खाई है कि मैं और कोई एग्जाम नहीं लिखूंगा, तब आप इसके लिए जरूर जा सकते हैं। क्योंकि यहां पर आप अगर एसएससी को देखेंगे जिसका नोटिफिकेशन भी आने को है, तो एसएससी का एग्जामिनेशन उसमें पहले राउंड के अंदर पहले सीबीटी में टेक नॉन टेक दोनों होते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि आप अपने नॉन टेक से अगर पहले कर रहे होंगे तो टेक्निकल को थोड़ा सा क्या होगा, साइड में रखेंगे आप। तो बाद में आपके पास शायद हो सकता है टाइम उतना ना मिले। भले ही आपका नॉन टेक्निकल है पहला सीबीटी, लेकिन सीबीटी 2 के अंदर जो टेक आएगा उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सीबीटी 1 में जो टेक्निकल आएगा, नॉन टेक्निकल आएगा उसका। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके लिए ठीक नहीं है ना, ये वाला ऑप्शन ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी आपके लिए क्या रहेगा कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो, जहां से भी करो, कैसे भी करो। मुद्दा यहाँ पर ये है करनी कैसे है। तो तैयारी जब आप शुरू करोगे उसमें आपको अपना जो वक्त है, मान लेता हूं मैं 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, तो 6 घंटे में से आप लोगों को 4 घंटे अपने नॉन टेक को दे दो और 2 घंटे टेक्निकल को भी दे के रखो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्निकल को भूल ही जाओ और नॉन टेक पे फोकस करते रहो, या ऐसा ना हो टेक अभी पढ़ लो और नॉन टेक को आप सोचो लास्ट में कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को साथ में ही लेकर के आपको चलना पड़ेगा। इन दोनों को जब आप साथ में लेकर के चलोगे तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका सीबीटी 1 भी क्लियर होगा, सीबीटी 2 भी क्लियर होगा। तो दोनों ही चीजों को अपने को साथ में लेकर के चलना है। या आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि आपका टेक्निकल कम स्ट्रांग है, तो 4 घंटे आप नॉन टेक को दो, 2 घंटे, सॉरी 4 घंटे आप टेक्निकल को दो और 2 घंटे आप नॉन टेक्निकल को भी दे सकते हो। उसके डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो दोनों ही चीजों को और डिसाइड कर सकते हो एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो यहाँ पर। लेकिन याद रखना, किसी एक को एक साथ करना, किसी को एक को पहले खत्म करना फिर दूसरे को पकड़ना, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ज्यादा वक्त मिलता नहीं है। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होते हैं वो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर सीबीटी 1 हो जाता है जब आपका लास्ट डेट होता है फॉर्म का तब। तो ये हो गया पहली चीज, इसमें आपको बचना है। ये वाली चीज से आप बच जाओगे अगर आप साथ में लेकर के चलोगे टेक को भी और नॉन टेक को भी। एक एक करके नहीं करना है, साथ में पढ़ना है। दूसरा जो समस्या आएगा वो आएगा नॉन टेक के सिलेबस को लेके, कि जब आप नॉन टेक का सिलेबस देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें तो भाई बहुत सारी चीजें पूछी जा रही हैं। मैंने रिसेंट में एक पूरा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सीबीटी 1 का बाइफरकेशन बताया हुआ है कि किस तरह से आपका जो पूरा बाइफरकेशन है वो रहने वाला है सभी सब्जेक्ट्स का। वो आपको यूट्यूब पर इसी चैनल पे मिल भी जाएगा।
तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया है कि क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पिछले सालों में पूछी गई हैं। टोटल 16 पेपर थे आपके अलग अलग शिफ्ट को जोड़ करके, और वो सारे पेपर को मैंने एनालाइज करके आप लोगों को बताया कौन सा टॉपिक ज्यादा बार पूछा गया है, कौन सा टॉपिक कम बार पूछा गया है। यहाँ पर वही सेम चीज है कि क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। यहाँ पर देखो, ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ छोड़ सकते हो और ऐसा भी नहीं है कि आप जो है सब पढ़ सकते हो। बीच का रास्ता उपाय करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपको पूरा पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ लेना है। पता चला आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लो लेकिन आपको वहां पर काम ही ना आए कुछ भी, तो फायदा नहीं है ज्यादा पढ़ने के। तो नॉन टेक्निकल को ज्यादा आप लोगों को बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आप सबसे पहले एनालिसिस कर लो, और वो एनालिसिस आपको ना करना पड़े तो मेरा वीडियो देख लेना यूट्यूब पर, इसी चैनल पे है। सीबीटी 1 का कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है, 3-4 दिन पुराना वीडियो है, 1000 सवा हजार कुछ इस पे व्यूज होंगे, वो एक बार चेक करना। उसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया है, वही टॉपिक को पकड़ना है। ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का कोशिश गलती से भी मत करना, अगर करोगे तो पूरा सिलेबस कभी हो ही नहीं पाएगा। इतना बड़ा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर जो हो सकती है स्टूडेंट्स को ज्यादातर, वो होती है कि मल्टीपल सोर्सेज हैं सेम कंटेंट के लिए। अगर आप एक ही सोर्स के लिए एक ही कंटेंट के लिए मल्टीपल सोर्सेज लेकर के चलोगे, मल्टीपल सोर्सेज अगर आप लेकर के चलोगे तो क्या है कि मतलब मैं करंट अफेयर यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, करंट अफेयर वहां से भी पढ़ लेता हूँ, करंट अफेयर किताब से भी पढ़ लेता हूँ, करंट अफेयर मैं एक काम करता हूँ चैट जीपीटी से भी पढ़ लेता हूँ, करंट अफेयर में हर जगह से पढ़ लेता हूं। ये गलती मत करना। आपको टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, याद रखो आपको एक साथ लेकर के यहां पर किसी भी एक ही कंटेंट पे फोकस करना है, उसी को ही पढ़ना है। रिलायबल सोर्स होना चाहिए। पता चला कोई ऐसा ही सोर्स पकड़ लो जो यहां पर आपको उतनी जानकारी भी ना दे पाए तो वो भी बेकार है। यहां पर आपको एक रिलायबल सोर्स लेना है जिसके कंटेंट को आप फॉलो करो और उसी को ही पढ़ना है। जो सिलेबस वो पढ़ाएंगे उसी को फॉलो करो। एक ही सिलेबस को पढ़ने के लिए मल्टीपल लोगों के पास मत जाना। अदरवाइज क्या होगा उससे कि सेम चीज ही पढ़ाएंगे वो, लेकिन उनका सीक्वेंस हो सकता है आगे पीछे हो, उसको कॉम्प्रिहेंड या उसको समझने में ही आपको इतना वक्त लग जाएगा जो आपको जरूरत भी नहीं है। कंटेंट सेम मिल रहा है, सब कुछ सेम मिल रहा है, लेकिन बस सीक्वेंसिंग अलग होगी। तो उस चक्कर में आप हो सकता है एकदम से आपको चक्कर आ जाए कि भाई ये क्या हो गया, ये तो अलग ही पढ़ा रहा है। अलग नहीं पढ़ा रहा है, वो पहले पढ़ा रहा होगा, हो सकता है किसी ने बाद में पढ़ा दिया होगा, यू नेवर नो। तो आपको यहां से पढ़ूं या वहां से पढ़ूं, कहीं से नहीं भाई, एक जगह से पढ़ो। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दोनों जगहों पे या अलग अलग जगहों पे जाकर के आपको अपना वक्त जाया नहीं करना है। चौथा जो है बेटा वही यूट्यूब का ट्रैप जो है, इसको तो मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को बताना चाहूंगा। यूट्यूब ट्रैप क्या है? यूट्यूब से पढ़ लूंगा, जो यूट्यूब पे क्लास चल रही है वो सारी देख लूंगा, जितनी यूट्यूब पे सेशन आ रहे हैं सब देख लूंगा। मतलब ये मत करो भाई। फिर वही चीज बोल रहा हूं, मल्टीपल सोर्सेज पे जाने का सेंस नहीं है। अभी आज के दिन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा टाइम आप दो अपने सिलेबस के कवरेज पर। प्रैक्टिस अभी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए सिलेबस का कवरेज इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेबस कवर ही नहीं कर पाओगे तो प्रैक्टिस करोगे किस बात की? तो पहले सिलेबस पे फोकस करो, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स को, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझो। जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को सॉल्व करोगे तो उससे भी काम बन जाएगा आपका। जरूरी नहीं है आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी आने वाले महीने भर के अंदर अंदर आपको यूट्यूब पर इतना ज्यादा अपना टाइम देने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस सेशंस को। यहाँ पर आप अगर ध्यान देते हो अपने ऊपर, अपने किताबों पे ध्यान देते हो, अपने नोट्स पे ध्यान देते हो, या किसी बैच में एनरोल्ड हो उस पे ध्यान देते हो, तो यूट्यूब की आपको कोई भी नीड नहीं है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, बिल्कुल करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी मैं क्या बोल रहा हूं, मल्टीपल जगहों से मत करो। किसी एक आध जगह से पकड़ लो, दो जगह से पकड़ लो कि भाई मैं इनके सेशन देखूंगा, इनकी प्रैक्टिस करूंगा, दैट इज इट। हर जगह जा जाके आपको अपना टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण ये टाइम है। 4000 से ज्यादा वैकेंसीज, ऑलमोस्ट 4000 वैकेंसीज आपके लिए आई हैं, तो आपको फायदा उठाना है, इस बार सिलेक्शन निकालना है। आखिरी जो है बेटा वो रहेगा रिवीजन स्ट्रैटेजी को लेकर के एक साथ लास्ट में करना है, गलत रहेगा। रिवीजन साथ के साथ करना है। बेस्ट वे जो रहेगा आपका रिवीजन का वो रहेगा, आप यहां पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। एक चीज याद रखना, जब भी प्रैक्टिस करोगे हमेशा स्टॉप वॉच लगा करके ही करना है। बिना स्टॉप वॉच लगाए क्वेश्चन सॉल्व मत करना, ताकि आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट रहे दिमाग में हमेशा जब भी आप सवाल लगाओ। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप एग्जाम देने जा रहे होगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पहली बार प्रेशर आप फील कर रहे हो। ये प्रेशर क्यों ना आप 3 महीने तक लगातार अपने आप को दो, जब भी पेपर या कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बैठते हो कोई भी सब्जेक्ट के सवाल लगाने के लिए, तब आप इसको स्टॉप वॉच लगाकर करो और हर बार कोशिश करो कि कम से कम वक्त में आप अपने आंसर्स को निकाल पाओ, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी सारी की सारी जानकारी। अब कई बार ये होता है कि सर रिलायबल सोर्स कहाँ से मिलेगा, क्या आपको रिलायबल सोर्स को फॉलो करना चाहिए? देखो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा पर्सनल जो यहाँ पर बैच है उसके बारे में मैं बता देता हूँ।
अगर आपको पहली बात तो कब लेना इस कोर्स को, तभी लेना अगर आपको मेरे बताई हुई बातें समझ आती हैं। यानी कि जो मैं यूट्यूब पर क्लासेस लेता हूं आपकी टेक्निकल, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, अगर वो कॉन्सेप्ट समझाने की भाषा, अगर वो कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका आपको समझ आता हो, आपको लगता हो कि ये जो बताते हैं बहुत सही समझ आता है मुझे, तो आप जरूर इस बैच को एनरोल करना। अब यहाँ पे कौन सा बैच मैं बता रहा हूं, पहली चीज तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कॉल करना। मैं आपको नंबर देके जा रहा हूं, हर बार आपको मैं बोलता हूं ये मेरा नंबर, इस पे आप कॉल करो। इतने सारे कॉल आप एकदम से कर भी देते हो, वो भी अच्छी बात है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है, आपके बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, वो नए मैसेजेस के नीचे छुप जाते हैं, तो आप प्लीज मेरे को कॉल कर लिया करो, ताकि आपका कभी भी मैं कोई भी डाउट मिस ना करूं। जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर लो, मैं बिल्कुल भी इरिटेट हो जाऊंगा या ये हो जाऊंगा या मैं क्या कर रहा हूं उसको फोकस मत करना। आप अपना काम निकालो, आप मेरे को फोन कर लिया करो, जस्ट इन केस अगर मैं वहां पर आपका रिप्लाई ना कर पाऊं तो। एक दिन वेट करो, अगर एक दिन कर सकते हो तो। अगर एक दिन भी वेट नहीं कर सकते तो तुरंत कॉल कर लिया करो, आप मैसेज का वेट मत करो। वैसे मोस्टली मैं ट्राई करता हूं कि रिप्लाई दे पाऊं आपको, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा अपना फोन, मेरे पास कम से कम 70-80 मैसेजेस एवरेज है जो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पर डे की बात कर रहा हूँ बाय द वे। ये मेरा नंबर है 6452, इस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो मुझे कभी भी। क्लास में अगर होऊंगा तो नहीं मैं उठाऊंगा। मैं बैच की बात बता रहा था आपको, तो आप यहाँ पर जो मेरा राजधानी बैच चलता है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बैच अलग से चलता है और एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर बैच है, वो अलग से चलता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो सिविल इंजीनियरिंग का भी आरआरबी जेई स्पेशल जो है आपका, उसमें राजधानी बैच जो है आपके लिए चलता है, और मैकेनिकल का भी राजधानी बैच ही है। सेम बैच राजधानी के नाम से, सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए सेपरेट बैच है। आप सिविल से हो तो सिविल में आना, मैकेनिकल में हो मैकेनिकल में जाना। अगर मैं सिर्फ सिविल की बात करता हूं तो सिविल के राजधानी बैच में CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों की फाउंडेशन क्लास मिलती है। यानी कि आपको पूरी तरीके से अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप इस बैच में आ सकते हो, और आपको पूरा मैं यहां से जीरो पे आओगे हीरो बना करके यहां से भेजूंगा, वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी यहाँ पे अभी डिस्काउंट लगाओगे कम हो जाएगा। ये प्राइस जो है 39999 आ रहा है ना, 1000 रुपए और इसमें भी कम होंगे, बिकॉज अभी यहाँ पर ये नया बैच है, तो इसमें आपको 1000 रुपए और ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप लेते हो तो। 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो रही है यहाँ पर दोनों ही बैचेस की, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हो। इसमें CBT 1 स्पेसिफिकली याद रखो, बहुत अच्छे से CBT 1 भी कंप्लीट होगा और CBT 2 भी कंप्लीट होगा। इसके अंदर सारी जानकारी रहेंगी आपकी, लाइव क्लास रहेंगी, DPP रहेंगी, स्टडी नोट्स रहेंगे, क्लास नोट रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, ये वर्कबुक या सिलेक्शन फाइल रहेगी, PYQ प्रैक्टिस रहेगी, और मेंटोरशिप, यानी कि मैं तो तुम्हारे पास हुई अवेलेबल, ठीक है। ये 21 जुलाई से शुरू हो चुका है, लेकिन आप लोग जो लोगे वो 1 अगस्त से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला बैच, जब नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा होगा, ताकि आपको कोई भी चीज रिकॉर्डिंग में ना मिले, आपको जो मिले लाइव मिले, ठीक है, जब भी आप लेते हो। ये जो सब्जेक्ट अभी हो चुका है मैकेनिकल और सिविल का जो चल रहा है, ये मैं लास्ट में दोबारा से आपके लिए लाइव में लेने वाला हूं। तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, अगर आप चाहते हो मैं आपको यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करवाऊं CBT 1 का। अगर CBT 1 का प्रैक्टिस आप यूट्यूब पे भी चाहते हो तो मुझे नीचे हार्ट साइन फटाफट से भेज दो, एंड मैं जरूर अगर देखूंगा कि बहुत सारे हार्ट साइन मौजूद हैं वीडियो के नीचे, मैं पक्का यहाँ पर CBT 1 का भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, बाय बाय।